रूस का एक यात्री विमान शुक्रवार को मॉस्को के पास जंगल में क्रैश हो गया। रूसी आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक विमान में सिर्फ क्रू मेंबर्स सवार थे। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बताया कि सुखोई सुपरजेट 101 जंगल में क्रैश हो गया और ऐसा माना जा रहा है कि विमान में मौजूद सभी 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। रूस के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि मरम्मत कार्य के बाद परीक्षण उड़ान के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रूस कुछ समय से पश्चिमी देशों द्वारा निर्मित विमानों को बदलने के लिए एक स्वदेशी विमान सुखोई सुपरजेट विकसित कर रहा है। साल 2022 में यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद रूस को भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस को अपने पुराने विमान बेड़े को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की सेहत पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी में ही बतौर राष्ट्रपति प्रत्याशी उन्हें बदले जाने की मांग उठने लगी है। मगर बाइडेन ने लगातार कहा है कि वो मुकाबले से हटने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कुछ जनमत सर्वेक्षणों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगे बताया जा रहा है। इस वजह से भी बाइडेन पर दबाव बढ़ा और अब मौजूदा उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस का नाम जोर पकड़ रहा है। द लेंस के इस एपिसोड में कलेक्टिव न्यूज रूम के डायरेक्टर ऑफ जर्नलिज्म मुकेश शर्मा ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर, यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के चेयरमैन संजय पुरी और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार जुबैर अहमद से खास चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाना ये याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला जाता है तो क्या होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों की वजह से उत्पीड़ित हुए। कांग्रेस ने भारतीय इतिहास में ये काला दौर शुरू किया था। पीएम मोदी की ये टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद आई है। कांग्रेस ने भारत सरकार के स्तर पर किए गए इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल है जिसे एक बड़ी बेंच को देखने की जरूरत है। जहां आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से 2023 में पारित आरक्षित कोटा बढ़ाने के संशोधन को रद्द कर दिया है, जिसे नीतीश सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जातिवार सर्वे कराने के बाद नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। तेजस्वी यादव भी इसका श्रेय ले रहे थे और अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद यह फैसला सुनाया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया तब कहा गया कि वह पिछड़ी जातियों को एकजुट कर बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन नीतीश ने पाला बदल लिया था। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। जाति सर्वे के आंकड़ों को सामने रखकर नीतीश कुमार ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कही थी। सीबीआई ने बुधवार को शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आज ही इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अमिताभ रावत ने सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी। केजरीवाल को इससे पहले कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के लिए 5 दिन की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं दिया है।